विश्वनाथ यानी सारे विश्व के नाथ, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, बनारस, काशी। न जाने कितने नामों से जाना जाता है भगवान शिव की इस प्यारी नगरी को। कहते हैं जीवन में हर कोई यहाँ एक बार जरूर आता है, चाहे जीवन ये हो या फिर अगला। आपका स्वागत है वाराणसी में। आज हम पूरा दिन वाराणसी में व्यतीत करने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेलकम टू बनारस दोस्तों। मैं हूँ इस टाइम काशी विश्वनाथ टेम्पल के बिल्कुल सामने, और पीछे की तरफ है टेम्पल, पीछे की तरफ है एक मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे ये दिखाते हैं कि काशी में जीवन और मृत्यु सेम है। यहाँ के बारे में एक खास बात यह है कि ये रहता है भगवान शिव की त्रिशूल पे। तो मान लो कि ये है नदी है और ये ला रही है प्रलय, है ना, प्रलय आ रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन जो काशी जगह है वो भगवान शिव को इतनी प्यारी है कि भगवान अपने त्रिशूल में काशी को उठा लेते हैं। और यहाँ पे वो प्रलय नहीं आने थे, पूरी दुनिया में प्रलय आएगा लेकिन काशी में कुछ नहीं होगा। काशी हमेशा से चले आ रही है, युगों युगों से, और युगों युगों तक चलती आएगी। वाराणसी शहर ट्रेन, बस, फ्लाइट सबसे ही वेल कनेक्टेड है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेन के भी यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको सारे स्टेशन के पास से ई रिक्शा मिल जाएगा, जिससे आपको जाना है गोदोलिया चौक। मैं जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे एक मित्र मिल गए थे, और वो मित्र जा रहे थे यहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर काल भैरव के यहाँ। मैं भी उनके साथ चले गया और उन्होंने मुझे यहाँ काल भैरव की सारी कहानियाँ बताई। कि लोकल लोगों ने मुझे बताया कि उसकी इतनी मान्यता है कि उसको यहाँ का नगर कोतवाल कहा जाता है, और जो कोई भी अधिकारी होता है उसके बाद 6 महीने का टाइम होता है कि वो एक बार उनके यहाँ ज़रूर विजिट करे और उनका प्रसाद ग्रहण करे। अन्यथा वो कह रहे थे लोग कि बीमार पड़ जाता है कुछ, लेकिन उनको नगर कोतवाल का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और वो यहाँ वाराणसी की रक्षा करते हैं। और उनके काल भैरव के मंदिर में जो भी अधिकारी यहाँ पे वाराणसी में आता है वो ज़रूर जाता है एक बार। ये है यहाँ का सबसे बेस्ट चौराहा जो मैंने देखा था, गोदलिया चौक। और यहाँ से आपको मंदिर तक पैदल ही जाना होता है, यहाँ से आपको आगे ई रिक्शा नहीं मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब आप इन मंदिरों के दर्शन कर रहे होंगे तो आप अपना बैग कहाँ रखेंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सामान तो साथ में कैरी करके लाते ही हैं। तो हर मंदिर के बाहर जो प्रसाद बेचने वाले होते हैं वो आपका बैग रख लेते हैं, आप उनसे कुछ प्रसाद खरीदेंगे और वहाँ पे बैग रख के जा सकते हैं। कुछ लोगों ने लॉकर लगाए होते हैं, और अगर आपके पास सामान छोटा है, छोटा बैग है, कैमरा है या फ़ोन है, तो आप काशी विश्वनाथ टेम्पल के नए प्रीमाइसेस में बने हुए लॉकर रूम में सामान फ्री में रख सकते हैं, और ये सब मंदिर के अंदर है। जो लॉकर रूम है या आपके सामान रखने की जगह है वो आपके पीछे भी होता है, लेकिन वहाँ ना पीछे बड़ा वाला बैग रखने को मना करते हैं। मैं आपको बस साइज़ दिखाता हूँ बड़े बैग का, लगभग इतना बड़ा बैग, तो इसके लिए मना करते हैं। छोटा छोटा आपके पर्स है, फ़ोन है, मोबाइल है, तो उसके सब के लिए निःशुल्क अंदर लॉकर है। हालांकि दुकान वाले भी रखते हैं, लेकिन दुकान वाला का कंसेप्ट ये होता है कि आपको बोलेंगे कि लॉकर फ्री है, लेकिन आप वहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे, जो 50-100 रुपये का या 200 रुपये का जो भी होगा, तो वो उसका चार्ज लेते हैं। तो आप वहाँ पे भी अपना सामान रख करके जा सकते हो। मोबाइल अगर आपके पास केवल है, छोटे छोटे बैग, छोटा सा बैग है, मोबाइल है, कैमरा है, कुछ है, तो आप अंदर जाके सीधा जमा कर सकते हो। मंदिर के अंदर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। इसके बाद मैंने किए भगवान शिव के दर्शन, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही महान ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप बिना कैमरे के ही अंदर दर्शन करके आ सकते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वरूप होता है, जिनका ना तो आदि है न अंत है। वो जीवन के भी स्वामी हैं और मृत्यु के भी। और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही आपको दिखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। और वो घाट ऐसा घाट है जहाँ पे आप मृत्यु को साक्षात देख सकते हैं। इस घाट में कहते हैं कि 24 घंटे शवों को अग्नि दी जाती है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वाराणसी के लोग तो हैं ही, साथ में काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि वाराणसी में जिसको मृत्यु प्राप्त होती है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, और ये जन्म और मृत्यु का काफ़ी ऐसा संयोग है। और भगवान शिव की जय हो, जो दोनों के स्वामी हैं। वही काशी करवट मंदिर है जो 4 माह तक डूबा रहता है, जो टेढ़ी मंदिर है वो काशी करवट मंदिर है। हाथ जोड़ के सभी लोग नमस्कार करिए। उनका नाम रत्नेश्वर महादेव जी नाम है। ये देखिए काशी का महाशमशान मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे 24 घंटे एनी टाइम डेड बॉडी चलते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद दिल में जिज्ञासा हुई, और एक अजीब सा डर भी था इस रास्ते पे जाते हुए। तो हमने भी सोचा कि चलो मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते हैं। दोस्तों, ये सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन दिमाग में हमें अभी भी डर लगता है जीवन और मृत्यु के इस कंसेप्ट से। तो ये रास्ता काफ़ी अजीब सा था, बट हम फिर भी गए। और इसके रास्ते में ही आपको मिलती है ब्लू लस्सी। थोड़ा मूड लाइट करते हैं, और आपको यहाँ पे वाराणसी में काफ़ी कुछ खाने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। हमने भी काफ़ी सारे लोकल फूड खाए। खाने के मामले में कोई कमी नहीं है इस रास्ते में।
चलो मूड लाइट हो गया, वापस आते हैं बैक टू टॉपिक। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे केवल मणिकर्णिका घाट ऐसी है जहाँ पे शवों को अग्नि दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे मणिकर्णिका घाट एक कोने में है तो दूसरे कोने में है राजा हरिश्चंद्र घाट। कहते हैं कि सतयुग में एक राजा होते थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र, और वो यहाँ पे कुछ ऐसा कारण हुआ उनको यहाँ पे आकर के अग्नि में ऐसा काम करना पड़ा कि उनको यहाँ पर एक जॉब करनी पड़ी अग्नि देने की शवों पे, तो वो कर लेते थे हर किसी से। तो जब उनकी पत्नी भी एक बार आई, उनके पुत्र की किसी वजह से डेथ हो गई थी, तो जब पत्नी आई तो उनका भी खुद का बेटा हुआ, लेकिन तब भी उन्होंने पत्नी से कर मांगा और तब पत्नी ने अपनी साड़ी का हल्का सा पल्लू फाड़ के उनको दिया था। और तब से ही उनको इतना सत्यवादी और उनको कर्मनिष्ठ मानते हुए उनको सीधा वहाँ से स्वर्ग का रास्ता दिया गया था। और यहाँ पे आप आएंगे तो सारे के सारे घाट वेल कनेक्टेड हैं, आप आसानी से सारे घाट में घूम सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। आप बोट राइड ले सकते हो, उससे वो आपको सारे घाट घुमा देगा। अब ये है 80 घाट, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी, वो काफ़ी टाइम यहाँ पर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास वो हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है, और उन्होंने रामायण बहुत पहले लिख दी थी वाल्मीकि ने, लेकिन उसको सरल भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था। पहले वो संस्कृत में थी तो लोकल लोग समझ सके, उसके लिए उन्होंने अनुवाद किया था। और आपको आरती 2 जगह दिख जाएगी, 80 घाट में भी दिख जाएगी, आपको 10वें घाट में भी दिख जाएगी। 10वें घाट वो जगह है दोस्तों जहाँ पे ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और कहते हैं कि वहाँ पे स्नान करने से ही अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। और अभी हम आ गए 80 घाट, और यहाँ ना चारों तरफ बहुत अच्छा बना रखा है और बहुत अच्छा निर्माण चल ही रहा है। अभी भी देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो सारे घाटों का निर्माण बहुत अच्छे से हो रहा है, मंदिर वगैरह का बहुत ही परफेक्ट। हालांकि सारे घाट कनेक्टेड हैं और आप एक घाट से दूसरे घाट पे चल कर जा सकते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, वो है नौका विहार का। आप नाव में बैठेंगे और आपको सारे घाटों का भ्रमण कराया जाएगा, और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप सारे घाटों को एक बार देख सकते हैं। हमने भी दिन में ये किया था, और साथ में शाम को भी आप अगर आरती के लिए आ रहे हैं तो आप नौका से आ सकते हैं। और आरती के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, थोड़े फैंसी वाले नौका भी चलती हैं, नॉर्मल नौका भी चलती है। चलो आरती के दर्शन करते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जय माँ गंगे, जय काशी विश्वनाथ।